हेलो एवरीवन, आई एम धनंजय शेट्टी फ्रॉम एसडी इंट्राडे ट्रेडर्स। तो आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंडिकेटर सीरीज। तो इसमें हम आपको काफ़ी इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी देंगे। तो उसमें से आज पहला पार्ट देखते हैं वीवैप स्ट्रैटेजी। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी वीवैप का जिक्र किया था। तो वीवैप का मतलब होता है वॉल्यूम वेड एवरेज प्राइस। तो इस इंडिकेटर का यूज़ करके हम सिंपल तरीके से इसे कैसे पैसे कमा सकते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो वेब स्ट्रेटेजी इसमें क्या है कि पहले एक बात समझ लो कि ये जो हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं ये सभी लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। लैगिंग इंडिकेटर्स मतलब क्या कि प्राइस यानी कि कैंडल्स फॉर्म होने के बाद ये वैल्यूज ये इंडिकेटर्स तैयार होते हैं, यानी कि प्रिपेयर हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि इसका वैल्यूज हर कैंडल के बाद ये वैल्यूज चेंज होते रहते हैं। इट इज नॉट स्टेबल फॉर होल डे। इट विल चेंज आफ्टर एवरी 5 मिनट्स और 15 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम यू आर यूजिंग। ठीक है, सो इसलिए हम ऐसे कहते हैं कि लैगिंग इंडिकेटर्स आर नॉट रिलायबल। ट्रेडिंग ऑन बेसिस ऑफ ओनली इंडिकेटर्स शुड बी अवॉइडेड, यानी कि सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे पर ट्रेड करना काफी रिस्की है। तो आप सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे पर ट्रेड करना अवॉइड कर दीजिए। इसे हम एज अ कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं कि अगर आपका सेटअप बन चुका है पहले ही बाय और सेल का, तो आप वीआईपी की मदद से कंफर्मेशन देखकर फिर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं जो ये आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ इसमें ये स्ट्रेटेजी मैं आपको सिर्फ वेब यूज करके कैसे हमें ट्रेड करना है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इससे ऐसा होगा कि आपका, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% सक्सेस स्ट्रेटेजी है, क्योंकि यानी कि 10 में से हमेशा 10 ट्रेड आपका प्लस प्रॉफिट में ही होगा, ऐसे नहीं। इसमें आपका लॉस भी होगा, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि इसमें जो लॉस होगा वो काफ़ी कम होगा एंड जो प्रॉफिट होगा वो उस लॉस से काफ़ी अच्छा होगा। सो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहोगे अगर आप इसे फॉलो करोगे, प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे तो। ठीक है, तो इसके रूल्स कुछ बता देते हैं आप। इसे आपको यूज करना है 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम में। और इसका सिंपल रूल क्या है, जब भी प्राइस वैल्यू यानी कि कैंडल वीवैप के ऊपर क्लोज होगा, गो फॉर बाय या फिर लॉन्ग पर जाइए। उसी तरह जब भी प्राइस वीवैप के नीचे आएगा, शॉर्ट इट या फिर सेल कीजिए। शॉर्ट मतलब हम कहते हैं सेल, लॉन्ग मतलब बाय, आपको पता ही है। तो हम इसे अब चार्ट पर देखते हैं इसे कैसे यूज करना है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने चार्ट शेयर किया है अब यहाँ पर। मारुति का चार्ट हम देख लेते हैं। इंडिकेटर्स में इसे ऐड करता हूं मैं, वीवैप, वॉल्यूम वेड एवरेज प्राइस। अब ये इंडिकेटर आपको ब्लू लाइन में दिख रहा है। आपका सिंपल रूल क्या होगा यहाँ पर देखिए। अब ये 26 आज की डेट से देखते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर टाइम भी दिख रहा है नीचे नीचे 26 अगस्त 9:15 AM का फर्स्ट कैंडल है, 5 मिनट टाइम फ्रेम। सिंपल रूल मैंने क्या कहा, अगर वीवैप के ऊपर कैंडल क्लोज होता है तो बाय कीजिए, वीवैप के नीचे अगर कैंडल क्लोज होता है तो सेल कीजिए। ठीक है, अब देखो, पहला वेब के नीचे क्लोज हुआ तो इसलिए मैं दूसरे कैंडल पर वेट करूंगा। दूसरा कैंडल क्या होता है देखो यहाँ पर, इसके ऊपर, क्योंकि ये काफी क्लोज है वेब के, ज्यादा नीचे नहीं, इसलिए मैं दूसरे कैंडल पर वेट करूंगा। यहाँ पर क्या हुआ, ये कैंडल वेब के ऊपर क्लोज हुआ। तो जब भी हम, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि बाय करना है, लेकिन टारगेट क्या होगा, तो देखो हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस के हिसाब से टारगेट देखना है क्या होना चाहिए। तो जब हम यहाँ पर बाय करें तो स्टॉप लॉस क्या होगा, उसी कैंडल का लो होगा या फिर वेब के नीचे। अब ये वेब के नीचे है तो इसका कैंडल हो गया, ये काफी बड़ा स्टॉप लॉस है। समझ में यार, देखो इसका हाई कितना है देखो 7135 का, एंड लो कितना है 7083, यानी कि ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। छोटे स्टॉक के लिए 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस इज काफी बड़ा होता है, तो मोस्टली आई विल अवॉइड इट। अगर कोई लेना चाहता है तो यहाँ पर बाय करेगा, अगर 50 पॉइंट्स मिला तो ठीक, क्योंकि जितना स्टॉप लॉस उतना ही हम टारगेट सोचते हैं कम से कम, या उससे ज्यादा भी हम उसे ट्रेल करते लेते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, अगर आप लोगे तो यहाँ पर लॉस होगा, इसलिए आई वुड प्रीफर कि अगर बड़ा स्टॉप लॉस होगा तो अवॉइड द ट्रेड। ठीक है, तो हमने अवॉइड किया। अगर आपको कैंडल की पहचान होगी तो आपको यहाँ पर सिंबल मिल रहा है कि प्राइस गिरने वाला है। तो जैसे ही देखो ये वेब के नीचे क्लोज हुआ, देन आई विल थिंक ऑफ सेलिंग। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, इस पर मैंने डिसाइड किया कि सेल करना है, तो स्टॉप लॉस इसका होगा। तो देखो स्टॉप लॉस काफी बड़ा नहीं है। ठीक है, देखो इसका ओपनिंग प्राइस कितना है 7113 कहते हैं, एंड इसका हाई कितना है 7127, यानी कि 14 पॉइंट्स, नॉट नॉट मच बिग। तो हम 14 पॉइंट्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर सेल किया, स्टॉप लॉस 14 पॉइंट यानी कि 27 का। देखिए आप देख सकते हो कि स्टॉप लॉस आया ही नहीं है। क्या हुआ, यहाँ पर नीचे गया, ऑलमोस्ट आपको 1:23 मिल चुका है यहाँ पर। ठीक है, हम अगर यहाँ पर प्राइस देखेंगे कितना हुआ है, देखो हमने
यहाँ पर सेल किया था 7113 को, एंड यहाँ पर लो इसने बनाया है ऑलमोस्ट 7060, यानी कि ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स मिला है। स्टॉप लॉस था 15 पॉइंट्स, 1:3 लिया तो अभी 45 पॉइंट्स आपको मिल रहा है। हुआ प्रॉफिट। अगेन इसने वीएफ को टच किया, वीएफ के नीचे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट कैंडल देखिए, ये भी यहाँ पर ऊपर जाके फिर से क्लोज हुआ नीचे, तो अगेन सेल। अब स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके वजह से हमने सेल के बारे में सोचा था। दोनों में से कोई भी एक ले लो, या फिर वीएफ कहते हैं हम यहाँ पर। सेफ होगा वीएफ या वीएफ के ऊपर, लेकिन अगर बड़ा होगा तो फिर इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करो। तो हमने अगर यहाँ पर रखा 7109 एंड सेल करना है यहाँ पर 7095, फिर से पॉइंट्स कमी, 15 पॉइंट स्टॉप लॉस, हम ट्रेड कर सकते हैं। गया नीचे नीचे नीचे, एंड यू कैन सी काफी बड़ा टारगेट आपको मिल चुका है। ये हो गया आज का। और भी देखते हैं। अब ये 25 डेट को देखो, जैसे ही कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ, आई विल थिंक फॉर बाय। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। अब यहाँ पर ये भी इसके ऊपर क्लोज है, तो अब मैं पक्का बाय के बारे में जाऊंगा। अब देखो स्टॉप लॉस छोटा ही है, ये काफी बड़ा होगा, इतना बड़ा मैं रिस्क नहीं लूंगा। ये छोटा स्टॉप लॉस है, आई कैन गो 7119 का स्टॉप लॉस, एंड यहाँ पर बाय 320, यानी कि 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। देखिए हाई कितना बनाया इसने, ऑलमोस्ट 75, यानी कि ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं यहाँ पर। स्टॉप लॉस था सिर्फ 13 to 15 पॉइंट्स, एंड टारगेट ऑलमोस्ट 1:2 तो आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, आपको कम से कम 1:2 पर आपको ट्रेड करना ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नीचे क्लोज हुआ है, तो मैंने नेक्स्ट चैनल पर रुकूंगा। नेक्स्ट चैनल क्या हुआ, ऊपर क्लोज हुआ है, तो आई विल नॉट ट्रेड इमीडिएटली। फिर से नेक्स्ट चैनल यहाँ पर नीचे क्लोज हुआ है, तो नेक्स्ट चैनल वेट करूंगा, ये ऊपर नीचे कर रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैं सेल ले सकता हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस कितना होगा देखो, इतना 7155, एंड बाइंग प्राइस होगा यही कहीं पे 7127। अगेन 25 पॉइंट से लेना चाहे तो ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो अगेन नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर नीचे हम फिर से सेल करेंगे। अगेन अब यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा है, ट्रेड करेंगे, आपको 1:2 तो मिल चुका है यहाँ पर। अगेन ऊपर गया, टच किया, फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, करेंगे फिर से प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखो आपका एक ट्रेड आपका लॉस में चला गया, लेकिन ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड थर्ड, 3 ट्रेड आपके प्रॉफिट में, तो ऑब्वियसली आप प्लस में ही होंगे उस दिन। ये सिंपल सेट है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना लगाना नहीं है। अब 24 को देखो, जैसे यहाँ पर नीचे क्लोज हुआ है, अब मैं यहाँ पर अगर सेल करने की सोचूंगा तो क्या होगा, स्टॉप लॉस काफी बड़ा होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, अब इसके अंदर ये भी नीचे क्लोज हुआ है, तो आई विल थिंक ऑफ सेलिंग हियर। स्टॉप लॉस क्या होगा, इतना ही होगा। ठीक है, एंड ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ, हो चुका हिट। अगेन अब ये काफी ऊपर, अब ये क्या हुआ है, यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर बाय करूंगा तो स्टॉप लॉस इतना होगा। अगर आप यहाँ पर बियर कर सकते हो, यू कैन गो, आप देख सकते हो 1:2 आपको मिल चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो, जब भी नीचे आएंगे अगर आपने यहाँ पर ट्रेड किया, स्टॉप लॉस आपका हिट हो चुका होगा यहाँ पर। कोई बात नहीं, 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, कोई बात नहीं। अगेन जब यहाँ पर इसके ऊपर बाय किया, देखो कितना बड़ा टारगेट मिल चुका है आपको। तो 2 लॉस 2 प्रॉफिट, फिर से आप प्रॉफिट में, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हमेशा छोटा है। समझ में आ रहा है। हम एक और स्टॉक के लिए देख लेते हैं, यहाँ पर आप इसे बैक टेस्ट कर सकते हो। मैंने पहले बैक टेस्ट किया हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये स्टॉक के बारे में बताया है। अब नेक्स्ट स्टॉक हम बताएंगे, जो कि पहले आपको पता होगा कि आयशर मोटर का प्राइस 20,000 के ऊपर था, अभी कम है। इसका रीजन अभी आपको पता होगा कि स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, 1:10 से फेस वैल्यू उसका स्प्लिट हो चुका है। इसलिए जो पहले 20,000 के आसपास था, वो अभी 2,000 के आसपास है। तो इसमें हम वो 15 मिनट वाला स्ट्रेटेजी भी हम आयशर मोटर में यूज नहीं कर सकते अब। तो इसलिए मैंने एक नया स्टॉक आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। नया मतलब काफी पुराना है, लेकिन मैं इसे पहले यूज नहीं करता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं श्री सीमेंट। इसमें भी देखो, अब अगर हम वीआईपी की तरीके से जाएंगे तो देखो, ये आज का फर्स्ट कैंडल, ये क्लोज हुआ वीआईपी के नीचे, अगेन ये क्लोज हुआ वीआईपी के ऊपर, तो अब मैं बाय के बारे में सोचूंगा। ठीक है, तो अब देखो, अगर आप यहाँ पर बाय करोगे, ये स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, 1:1 तो आपको मिलता है। अब ये स्टॉप लॉस काफी बड़ा है, देखो 890 एंड ये 821। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि ये स्टॉक महंगा है, तो 1:1 यहाँ पर हमें कम से कम लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट हुआ कहते हैं, लेकिन फिर से देखो यहाँ पर नीचे क्लोज हुआ, नेक्स्ट कैंडल भी नीचे, तो हम ट्रेड करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे। ऑलमोस्ट यहाँ पर एज्यूम करते हैं 850 के आसपास, स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 934। बड़ा प्राइस है, बड़ा प्राइस का स्टॉक है, इसलिए इसका स्टॉप लॉस भी काफी बड़ा होगा। 100 पॉइंट्स तक हम स्टॉप लॉस होगा तो हम ट्रेड करेंगे, 100 पॉइंट्स के ऊपर स्टॉप लॉस होगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। एक दो क्वांटिटी ले लो, ज्यादा आपका लॉस नहीं होगा, अगर कभी लॉस हो भी जाएगा तो भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपने 100 पॉइंट्स का रिस्क लिया, 850 को आपने सेल के एज्यूम करते हैं। देखो लो कितना बनाया है,
ऑलमोस्ट 630 यानी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पर अगर किसी का स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन फिर से जब गिरेगा फिर से आपको मिलेगा यहाँ पर पॉइंट। ये कम से कम 100 का पॉइंट है। देखो जितना आप यहाँ पर सेल करते हो आप स्टॉप लॉस इतना ही होगा, तो उस हिसाब से आपको यहाँ 1:2 मिल चुका है। समझ में आ रहा है? फिर से देखिए नीचे क्लोज है, यहाँ पर ऊपर क्लोज है लेकिन यहाँ पर नीचे क्लोज हो। अगर फिर से सेल किया शायद यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन फिर से जब इसके नीचे आएगा तो आपका अगेन टारगेट आपको बड़ा मिल जाएगा। ओवरऑल आप प्लस में रहोगे। फिर से देखो 24 का देखो, कैंडल वी के नीचे क्लोज हुआ है, नेक्स्ट कैंडल भी नीचे क्लोज हुआ है। अगर यहाँ पर सेल करेंगे विद दिस स्टॉप लॉस देखो स्टॉप लॉस कितना है, ऑलमोस्ट 2270 कहते हैं हम, 2270। एंड सेल अगर किया यहीं पर कहीं पे 200 कहते हैं या फिर 190। ठीक है, एंड यहाँ पर कितना बोला 270, यानी ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस। लेकिन देखो टारगेट कितना बड़ा मिल चुका है आपको। तो ये पावर है वीआईपी के स्ट्रेटेजी का। लॉस होगा, आई एग्री कि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होता, इसमें लॉस होगा कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा काफी अच्छा पॉइंट प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, एंड जब भी ट्रेंडिंग डे होगा उस दिन तो आपको इससे काफी बड़ा टारगेट मिल जाएगा। देखो यहाँ पर भी बाई के यहाँ पर देखो आपका स्टॉप लॉस के हिसाब से काफी बड़ा टारगेट आपको मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये काफी अच्छा स्ट्रेटेजी है। सभी इंडिकेटर्स में से ये काफी अच्छा इंडिकेटर्स है, क्योंकि ये इंडिकेटर वॉल्यूम पर भी डिपेंड होता है। सो वॉल्यूम एंड प्राइस दोनों को कंसीडर करके इंडिकेटर बनाया हुआ है, इसलिए ये काफी अच्छा इंडिकेटर है। ठीक है, इसलिए हमने पहले ये पार्ट देख रहे हैं। हम आगे और भी हम इंडिकेटर्स के बारे में बताने वाले हैं, तो शायद आपको ये स्ट्रेटेजी काफी अच्छी लगी होगी, तो आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी अगर आपको कुछ डाउट होगा आप हमें पूछ सकते हैं इसके बारे में, या फिर यूट्यूब पर या आप कमेंट सेक्शन पर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, या फिर आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो इसके बारे में। ठीक है, तो एक बात मुझे आपको बताना था वो था 15 मिनट स्ट्रेटेजी का थोड़ा रिवाइज वर्जन। यानी कि पहले हम यूज कर रहे थे ये स्ट्रेटेजी फॉर आइशर मोटर एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर, लेकिन अब जैसे कि मैंने अभी भी बताया आपको कि बैंक निफ्टी का वैल्यू अभी फेस वैल्यू चेंज हुआ है, 1:10 से स्प्लिट हुआ है, इसलिए अभी उसका एक्चुअल प्राइस 2200 के आसपास है। तो 2200 के स्टॉक के लिए हम 100 पॉइंट का टारगेट डेली एज्यूम नहीं कर सकते। इतना टारगेट डेली मिलेगा ना मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए अब ये जो 15 स्ट्रेटेजी है वो उस पर यूज ना करें। उससे अच्छा आपके लिए एक नया स्टॉक हम ढूंढ लाए, इस पर मैंने बैक टेस्ट किया है और इसीलिए आपको बता रहा हूँ। इसका नाम है श्री सीमेंट। ठीक है, तो इस पर देखते हैं कि हम 15 स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है। ठीक है, शायद आपको ये भी अच्छा लगेगा। देखते हैं इससे क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। तो हम इसे यूज करते हैं श्री सीमेंट के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इंडिकेटर निकाल लेता हूँ। 15 मिनट स्ट्रेटेजी देखना है। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 26 डेट, ये पहले 3 कैंडल, 3 में से हाई एंड लो मार्क करते हैं। ये हाई एंड ये लो। आप देखिए लो 820 को ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, 820 को ब्रेक का, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा 920, जो कि दिन भर नहीं आया है। एंड टारगेट विल बी मिनिमम 720 एंड यू कैन सी ऑलमोस्ट क्लोज ही 650 को हुआ है, यानी कि आपको काफी बड़ा टारगेट मिल चुका है। 200 पॉइंट तो कम से कम मिल चुका है। हम एज्यूम करते हैं सिर्फ हमने 100 पॉइंट लिया है, जैसे कि जितना स्टॉप लॉस उतना टारगेट। स्टॉप लॉस 100 पॉइंट, टारगेट हमने लिया 100 पॉइंट, कोई बात नहीं, 10 क्वांटिटी है, 1000 हो गया। अगेन फिर से यहाँ पर यहाँ से नीचे आ रहा है, अगेन फिर से सेल किया, अगेन आपको मिला 720 तक आ ही गया। यहाँ पर 2 बार आपको एंट्री मिल चुकी है, 2 बार 100 पॉइंट मिल चुके, टोटल हो गया 200 पॉइंट्स। दैट मीन्स 10 स्टॉक के पीछे आपको मिले 2000 रुपए। फिर से 25 का 15 मिनट का हाई, यानी कि 5 5 5 3 मिल के ये हो गया हाई, एंड ये तीनों में से हो गया लो। एंड यू कैन चेक अप 129 को अगर हमने सेल किया तो स्टॉप लॉस होगा 229 कहीं यहीं पर, वो भी दिन भर नहीं आया। एक ही आपको एंट्री में काफी बड़ा पॉइंट मिला। हम बड़ा नहीं, हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि हमने बड़ा पॉइंट नहीं लिया, हमने सिर्फ 100 पॉइंट लिया, यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, मैं एक और दिन का देखते हैं एंड उसके बाद आप बाकी प्रैक्टिस कर दीजिए। अब ये 24 का पहला दूसरा तीसरा, तो ये लो हो गया, ये उस दिन का हाई हो गया। तो ये ऑलमोस्ट रेंज बाउंड डे था।
ठीक है, अगर यहाँ पर किसी ने ट्रेड किया होगा तो यहाँ पर उसका लॉस होगा, देखते हुआ या नहीं। 317.75 को सेल किया तो स्टॉप लॉस होगा 417, हाई 420, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। लेकिन फिर से अगर सेल किया, यू कैन सी आपका टारगेट भी अचीव हो चुका है। ठीक है, यानी कि अगेन इस दिन आपका नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस तरह से आप बाकी भी बैक टेस्ट कर दीजिए, आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉफिटेबल है। जैसे ये आयशर मोटर के लिए काम कर रहा था 15 मिनट स्ट्रेटेजी, उसी तरह ये श्री सीमेंट के लिए भी काम कर रहा है, उससे भी काफ़ी पावरफुल है। तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश किया कि आपको हेल्प करूँ फ्री में, जो कि आपको हेल्प हो जाए एंड आप इससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सको। अगर आपको हमारे वजह से कुछ प्रॉफिट हो रहा है, अगर ये मेथड्स आपको हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें इसका रिप्लाई भी कर दीजिए। यू कैन रिप्लाई थ्रू कमेंट्स, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पर भी हमें शेयर कर सकते हो, ताकि हम और भी आपके लिए वीडियोस बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, अगर पहले से नहीं किया होगा। आपके दोस्तों से भी शेयर कीजिए ये चैनल। एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन पे मैंने टेलीग्राम का भी, हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, उस पर भी आप क्लिक करके हमारे हमसे जुड़े रह सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच।